अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 106 107 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ आज के सत्र में मध्य लीला अध्याय 19 हम सभी आरंभ करेंगे। अध्याय 19 जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी जी को उपदेश। करीब 257 छंद हैं इस अध्याय में और क्रम आरंभ होता है जहां रूप गोस्वामी जी द्वारा चैतन्य महाप्रभु से मिलने के प्रयत्न की प्रक्रिया आरंभ होती है। बंगाल के नवाब सनातन गोस्वामी को जाने की छूट नहीं देते हैं और गिरफ्तार करके रख लेते हैं। हमें स्मरण होगा कुछ एक अध्याय पहले हमने श्रवण किया था, रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जो हमारे षट गोस्वामियों में सर्वप्रमुख भगवान से शिक्षा प्राप्त करने वाले आचार्य हैं, ये दाबिर खास और साकर मलिक के रूप में नवाब के द्वारा नाम परिवर्तन कर उनकी सेवा में राज दरबार में बहुत ही प्रमुख पद पर नियुक्त थे। कारण उसके पीछे हमने साकर मलिक और दाबिर खास के पूर्ववर्ती जीवन के बारे में श्रवण किया। अत्यधिक मेधावी, प्रखर, पांडित्य से युक्त ये दोनों भाई, इनके तीसरे भाई अनुपम हैं और पूरा परिवार, पूरा गांव भगवान का अत्यधिक भक्त। तथापि जैसे ही नवाब ने इनकी कीर्ति सुनी थी, उसने शर्त रखी थी कि या तो ये हमारी मंत्रिमंडल की दी गई पदभार व्यवस्था को संभाले, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, इस प्रकार के जिम्मेदारियों के पद को, अन्यथा पूरे गांव का अहित करने में मैं किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करूंगा। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी गौड़ गणोत्तेश दीपिका में उल्लेख आता है, भगवान के साथ शाश्वत रहने वाली मंजरियां हैं। श्रीमती राधा रानी के संग भगवान की सेवा में नियुक्त सखियां हैं, पर यहाँ भगवान की इस लीला में सहायक होने के लिए आती हैं। तो रूप गोस्वामी किसी प्रकार से निकल आते हैं। पहले रूप गोस्वामी जाते हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बड़े हैं और इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि कैसे सनातन गोस्वामी के लिए निकलना दुरूह हो गया था। तथापि ब्राह्मणों, वैष्णवों, संबंधियों के आशीर्वाद से, प्रयास से अपने धन वितरण को उनमें प्रसारित कर सनातन गोस्वामी भी निकलने में समर्थ हो जाते हैं। तो करीब आरंभिक 50 छंदों में इसका उल्लेख है। उसके पश्चात अनुपम और रूप गोस्वामी कैसे भगवान से मिलते हैं उसके बारे में उल्लेख है। भगवान वल्लभ भट्ट से मिलते हैं, वह यहाँ पर बतलाया जाएगा। करीब अध्याय के मध्य में जाते ही दोनों भगवान से मिल पाते हैं और भगवान उनके सकुशल आगमन के लिए उन्हें अग्रिम बधाई के साथ साथ आगे के कार्यों के लिए दिशा निर्देशन करते हैं। हमारे नेतृत्व करने वाले आचार्य हैं ये। 22-23 घंटे तक जगे रहने वाला हमारे इनका आचरण था, हमारे लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। जो कुछ भी वर्तमान में हम ब्रजमंडल में, वृंदावन में या अध्ययन के रूप में इन पुस्तकों का समागम कर रहे हैं,
जिनका अनुसरण करके भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 11 वर्ष में 108 से ज्यादा मंदिर बना दिए। जिन मंदिरों में हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने निवास किया है, भगवान से प्रार्थना की है, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद उन्हीं समाधि स्थल पर जाकर भक्ति की याचना करते हुए कहते थे, यदि आपकी इच्छा होगी, आपने चैतन्य महाप्रभु से साक्षात प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसारित करने का दिशा निर्देश प्राप्त किया। यदि आपकी इच्छा होगी तो मैं आपके इस प्रयास में आगे सहायक बनने की आपसे याचना करता हूँ, मुझे सहायक बनाइए। और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद सदैव प्रतिदिन जब तक वृंदावन में वास करते थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की समाधि के पास उपस्थित होकर विनम्र शब्दों में ये याचना पुनः 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 व्यक्त करते रहते थे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी साधारण व्यक्तित्व नहीं है। कथाओं के रूप में सुनने मात्र से इतनी प्रेरणा मिलती है, उनकी शिक्षाओं को जिसे हम सभी सुबह और शाम प्रतिदिन जप करने के बाद उपदेशामृत में श्रवण कर रहे हैं, इतनी स्पष्टता और सरलता के साथ हमें भगवान से जुड़ने का सूत्र देती है। तो एक एक छंद पढ़ते हुए हम सभी आगे बढ़ेंगे इस क्रम में। अध्याय 19 रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिक्षा कहते हैं। वृंदावनियाम रस केली वार्ताम काले न लुप्ताम निज शक्ति मुत्क संचार्य रूपे व्यतनोत पुनः स प्रभुर्विधौ प्रागिवलोक सृष्टिम। इस विराट जगत की सृष्टि करने के पूर्व भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की और वैदिक ज्ञान प्रकट किया। ठीक उसी तरह से महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनः जीवित करने के लिए रूप गोस्वामी के हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से संचालित किया। श्रील रूप गोस्वामी इस शक्ति से वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनरुज्जीवित कर सके जो प्रायः विस्मृत हो चुकी थी। इस तरह उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया है। इतना सुंदर यहाँ पर ये प्रस्तुतिकरण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जैसे सृष्टि का आरंभ करने के लिए ब्रह्मा द्वितीय सृष्टा कहे जाते हैं। हमने भागवतम में श्रवण किया, ब्रह्मा अपने मुखारविंद से कहते हैं सृष्टि तो भगवान के द्वारा पहले ही निर्मित है, मैं माध्यम बना द्वितीय सृष्टा है। जिनके हृदय में इस ज्ञान को भगवान ने प्रकाशित किया है, उसी प्रकार जिस वृंदावन का हम सभी आज दर्शन कर रहे हैं, जिन लुप्त प्राय स्थानों को चैतन्य महाप्रभु ने पहचान कर पुनः उनका उद्धार करने के लिए रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों को भी निर्देशित किया, उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राय विस्मृत हो चुकी लीलाएं थी। और जैसे ब्रह्मा के हृदय में उपस्थित होकर भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण कराया है, वैसे ही रूप गोस्वामी जी के हृदय में उपस्थित होकर उन्होंने वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनः जीवित कराया। विभिन्न स्थान, जब हम वृंदावन भ्रमण करते हैं तो विभिन्न स्थानों पर पट्टिकाएं लगी हुई हैं जहां स्पष्ट लिखा हुआ है पिछले 500 550 वर्षों में अनेकानेक स्थानों का पुनरुद्धार हुआ है और वर्तमान में भी हो रहा है। वहां के विभिन्न मंदिरों के जो वंशावलियों में आने वाले गोस्वामी हैं, उनका कहना है 1970 से पहले वृंदावन वही है जहां आज हम देख रहे हैं। 1970 से पहले भी वृंदावन निर्जन स्थानों में से था। बहुत अधिक वहां पर विकास नहीं था, बहुत अधिक भक्तों के लिए आने की सुविधाएं नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का हरे कृष्णा मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर निर्माण होने के पश्चात से पिछले 50-60 वर्षों में विभिन्न मंदिरों के गोस्वामियों का कहना है कि क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। तो उन लीलाओं का आस्वादन हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया। भगवान वृंदावन भ्रमण कर रहे हैं और एक एक स्थान की लीलाएं उन्हें भावों में आलोड़ित कर दे रही थी। द्वापर की अपने भक्त वृंद के संग की गई लीलाओं का स्मरण कराकर, तो एक एक स्थान के पुनरुद्धार के लिए भगवान ने रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी को आध्यात्मिक शक्ति से अभिसिंचित किया है
कहते हैं यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो तथा महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। श्री रूप सनातन रहे राम केली ग्रामे, प्रभु रे मिलिया गेला अपन भवने। राम केली गांव में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद रूप तथा सनातन दोनों भाई अपने अपने घर लौट गए। दुई भाग विषय त्यागे रूपाय सृजीला, बहु धन दिया दुई ब्राह्मणे वरीला। दोनों भाइयों ने एक उपाय सोचा जिससे वे अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग सके। इसके लिए उन्होंने दो ब्राह्मण नियुक्त किए और उन्हें प्रचुर धन दिया। कृष्ण मंत्र कराइल दुई पुरुष चरण, अचिरात पाई बारे चैतन्य चरण। ब्राह्मणों ने धार्मिक कृत्य संपन्न किए और कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, जिससे दोनों भाइयों को शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सके। तो पुनः शरण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, एक कर्म कांड है जिसे दक्ष गुरु के मार्गदर्शन में किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए संपन्न किया जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल जल्दी उठकर हरे कृष्ण मंत्र का जप कर, आरती अर्चन अर्चा विग्रह की पूजा कर इसे संपादित किया जाता है। तो रूप गोस्वामी जी और के भाई अनुपम ने इसे संपादित किया। कहा गया, श्री रूप गोसाई तबे नौका ते भरी या, आपनार घरे आइला बहु धन लैया। इस समय श्री रूप गोस्वामी अपने साथ नाव में प्रचुर मात्रा में धन लेकर घर लौटे। ब्राह्मण वैष्णवे दिला तार अर्ध धने, एक चौथी धन दिला कुटुंब भरणे। श्री रूप गोस्वामी ने घर लाए गए धन का बंटवारा कर दिया। उन्होंने 50% धन ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दान में दे दिया और 25% अपने संबंधियों को दे दिया। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने समय मनुष्य को अपना धन किस प्रकार बांटना चाहिए, इसका ये व्यवहारिक उदाहरण है। हमारे समस्त कार्यों में प्रयुक्त होने वाला धन का 50% आध्यात्मिकता से संबंधित होना चाहिए। तीर्थ स्थान भ्रमण, अर्चा विग्रह की सेवा, भक्तों को, सन्यासियों को, भगवान की सेवा में पूर्णकालीन लगे हुए व्यक्तियों को, संस्थाओं को, विभिन्न प्रकार के कार्यों में, योजनाओं में जो भक्ति से संबंधित हैं, प्रतिदिन की मंदिर सेवाओं में, तो संपूर्ण आय का आचार्य कहते हैं 50% इसमें व्यय होना चाहिए। इसमें व्यवहारिक दृष्टि से ये मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, पर उन्नत उदाहरण के रूप में ये व्यक्त किया गया है। हम तीर्थ स्थान में उपस्थित हो पाए, साधु संतों की सेवाएं कर पाए, इन सब को मिलाकर इस 50% की बात की जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से 25% परिवार वालों को भरण पोषण निर्वहन करने के लिए और 25% कहा जा रहा है भविष्य की आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की अनापेक्षित घटनाक्रम की व्यवस्था करने के लिए रखना चाहिए। तो आय का 25% अपने वर्तमान व्यवहारिक गृहस्थ जीवन को, संबंधियों बंधु बांधवों का भरण पोषण जो शरीर रूप से हम पर आश्रित हैं, उसका संवहन करने के लिए होना चाहिए। 50% सभी प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों के संचालन के लिए होना चाहिए और 25% भविष्य के अनापेक्षित कार्यों के संचरण के लिए करना चाहिए। छंद संख्या 8 में कहते हैं, दंड बंध लागी चौठी संचय करीला, भाल भाल विप्रस्थाने स्थाप्य राखीला। उन्होंने अपनी चौथाई संपत्ति एक सम्मानित ब्राह्मण के पास रख दी। इसे उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा के लिए रखा, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वे कहीं किसी कानूनी झंझट में न फंस जाए। तो हमें पता है वो बहुत ही आवश्यक पद से निवृत्त होकर के स्वयं को आ रहे थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए व्यवस्था की। गौड़े राखील मुद्रा 10,000, सनातन व्यय करे राखे मुदि घरे। उन्होंने 10,000 सिक्के एक स्थानीय बंगाली बनिए के यहाँ जमा कर दिए थे, जिनका खर्च बाद में श्री सनातन गोस्वामी ने किया था। तो वो कथा हम श्रवण करेंगे यही आने वाले विषय में। श्री रूप नीला प्रभु नीलाद्रि गमन, वन पथे याबिन प्रभु श्री वृंदावन। श्री रूप गोस्वामी ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट गए हैं और जंगल से होकर वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 2 अध्याय पूर्व का विषय है, जहां भगवान पुरी से
माता शची के दर्शन करने के लिए बंगाल जाते हैं और वहां पर अद्वैत आचार्य के घर शांतिपूर्ण निवास करने के उपरांत सबसे मिलने के परिचय के बाद नृसिंह ब्रह्मचारी के स्वप्न में आता है कि भगवान कन्हई नाट्यशाला से आगे नहीं जाएंगे। तो उस समय का ये प्रसंग है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी से 2 अध्यायों के पश्चात अब रूप गोस्वामी जी की दृष्टि से उनकी यात्रा भगवान के संग मिलन की और शिक्षा प्राप्त करने की कैसी है उस ओर से परिभाषित कर रहे हैं। तो उस यात्रा में भगवान वापस लौट गए थे, क्योंकि दोनों भाइयों ने जब भगवान से गुप्त भेंट की और कहा कि इतने बड़े जन समूह के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं है। और उसके बाद की ये घटना हमने श्रवण की है कि भगवान वृंदावन जा चुके हैं और वापस पुरी लौट आए हैं। इन दोनों के बीच का एक बार पुरी से बंगाल जाकर वापस आना और पुनः झारखंड के जंगलों से होकर वृंदावन जाना, इन घटनाक्रम के बीच में ये रूप गोस्वामी जी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने जाना कि भगवान पुरी चले गए हैं और अब वन के मार्ग से, ताकि कम से कम जनसमूह भीड़ लेकर जा सकें, ताकि शासन प्रशासन का ध्यान उतना आकर्षित ना हो। उस समय की ये बात है जब रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने सुना कि भगवान जंगल से होकर वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। रूप गोसाई नीलांचले पाठाइल तुई जन, प्रभु यबे वृंदावन करे न गमन। श्री रूप गोस्वामी ने यह पता करने के लिए कि 2 व्यक्ति जगन्नाथपुरी भेजे कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए कब प्रस्थान करेंगे। शीघ्र आसी मोरे तार तिबा समाचार, सुनिया तद अनुरूप करीब व्यवहार। श्री रूप गोस्वामी ने दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम लोग जल्दी लौट कर मुझे बताओ कि वे कब प्रस्थान करेंगे, तब मैं समुचित व्यवस्था करूंगा। तो ये प्रथम 12 छंद में हमने रूप गोस्वामी जी द्वारा तैयारी की जा रही है चैतन्य महाप्रभु से मिलने की, उसका उल्लेख किया गया है। छंद संख्या 13 से 30 तक हम जो श्रवण करने जा रहे हैं वह सनातन गोस्वामी द्वारा नवाब की पकड़ से छूट पाना संभव नहीं हो पाएगा, नवाब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, उसका उल्लेख है। कहते हैं यहाँ पर, एथा सनातन गोसाई भावे मने मन, राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन। गौड़ देश में रहते हुए सनातन गोस्वामी सोच रहे थे, नवाब मुझसे अत्यंत प्रसन्न है, मेरा निश्चित रूप से कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? कौन मते राजा यदि मोरे क्रुद्ध है, तबे अव्याहति है करिलु निश्चय। यदि नवाब किसी तरह मुझसे नाराज हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल सकती है, यही मेरा निश्चय है। अस्वस्थिर छद्म करी रहे निज घरे, राजकार शाड़ीला न याय राज्य द्वारे। स्वास्थ्य खराब होने का बहाना करके सनातन गोस्वामी घर पर ही रह गए। इस तरह उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और राज दरबार नहीं गए। लोभी कायस्थ गण राज कार्य करे, आपने स्वगृह करे शास्त्रे विचारे। उनके लोभी क्लर्क तथा सचिवालय के कर्मचारी सरकारी कामकाज पूरा कर लेते, किंतु सनातन घर पर रहते और शास्त्रों की चर्चा करते रहते थे। तो सनातन गोस्वामी मंत्री थे और श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसलिए उनके अधीन जो सरकारी सचिवालय था, अधीन सहायक, अनुसचिव और बाबू, ये सभी लोग थे, यह अपने कार्यों को संपादित कर रहे थे। उल्लेख करते हैं यहाँ पर कि जब सनातन गोस्वामी घर पर अपने विभिन्न प्रकार के शास्त्र अध्ययन, धार्मिक कार्यों में संलग्न थे, वह सरकारी नौकरी के पद से मुक्त होने के लिए ऐसा कर रहे थे। और ऐसे समय अनेकानेक उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे वह अपने कार्यों को संपादित कर रहे थे, क्योंकि वह उनका पद पाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। तो ये सामान्य रूप से भी वर्तमान में भी देखा जा सकता है। यदि महत्वाकांक्षा भौतिक जगत के कार्यकलापों में और अधिक सामर्थ्यवान सम्मानीय पद पाने की होगी, तो एक की अनुपस्थिति में अन्य के द्वारा अधिक श्रम करके अपनी योग्यता को प्रमाणित किया जाता है। तो सनातन गोस्वामी जी के अधीनस्थ जितने भी मंत्री, सचिव, कर्मचारी थे, उनके द्वारा अत्यधिक तत्परता से किया जा रहा था, क्योंकि उनको आभास था
सनातन गोस्वामी के संकेतों में कि वह अब इस राजपद में बहुत अधिक रुचि नहीं रख रहे हैं। रुचि तो पहले भी नहीं रख रहे थे, पर पहले उत्तरदायित्व के रूप में कर रहे थे, अब पूर्णतया त्यागने के इस मार्ग पर अपने को अग्रसरित कर चुके हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कि जब अधीनस्थ कर्मचारियों ने देखा कि सनातन गोस्वामी मंत्री पद में और अधिक सेवा नहीं देना चाहते हैं, तो वे अपने कार्यों को और अधिक दक्षता से करने लगे। और सूचना है इस प्रकार की कि जब उन्होंने त्यागपत्र दिया है अपने पद से, तो पुरंदर खान नामक एक व्यक्ति जो उनके अधीनस्थ कार्य करता था, वह उनके पद पर आरूढ़ किया गया था। तो प्रयास था, सनातन गोस्वामी अत्यधिक प्रिय थे, सभी कार्य दक्षता से करते थे। उन्हें लगा कि इस प्रकार तो वह कभी भी छूट नहीं पाएंगे और चैतन्य महाप्रभु की शरण में सेवा में पूर्णकालिक रूप से व्यस्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्रुद्ध करने के लिए ऐसा विचार किया कि उन्होंने बिना सूचना दिए इस प्रकार स्वास्थ्य उचित न होने का कारण बताकर घर पर ही अपनी आध्यात्मिक प्रोन्नति का कार्य आरंभ कर दिया। भट्टाचार्य पंडित विषय त्रिशलैया भागवत विचार करें सभा ते वशिया। श्री सनातन गोस्वामी 20-30 विद्वान ब्राह्मणों की सभा में श्रीमद् भागवतम पर चर्चा चलाते थे। तो निरंतर रूप से वह अपने आप को भागवतम की शिक्षाएं स्वीकार कर सकें और अन्यों को विस्तार से प्रामाणिक रूप से बतला सकें, इसके लिए अपने आप को संलग्न कर चुके थे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 13 श्लोक संख्या 18 का जो सुप्रसिद्ध श्लोक है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उसे व्यक्त कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी के इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए कि कितनी रुचि थी उनके भीतर आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, स्वयं को उससे सिंचित करने के लिए और अन्यों में प्रसारित करने के लिए। कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद् वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंस्यमकेककमलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम् तच्छ्रवणन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चेन्नर। यद्यपि श्रीमद् भागवतम की गणना पुराणों में की जाती है, किंतु यह विशुद्ध निर्मल पुराण कहलाता है, क्योंकि इसमें किसी भौतिक विषय की विवेचना नहीं की गई है। अतएव दिव्य वैष्णव इसे अत्यधिक पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु परमहंसों के लिए है। कहा गया है परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम। परमहंस वो हैं जो न तो भौतिक जगत में रहते हैं, न किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भक्ति की जो विषय वस्तु विवेचित की गई है, वह जीव को ज्ञान तथा वैराग्य के दिव्य पद तक ऊपर उठाने के लिए। ये भावुकता नहीं है, बहुत महत्व की बात है। कई बार कथावाचक श्रीमद् भागवतम से केवल उन विषयों को, जो व्यावसायिक कथावाचक हैं, केवल उन विषयों को उठाकर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं जो लोगों में उस क्षण के लिए उनके स्वयं के जीवन से संबंधित व्यक्तियों और संबंधियों का स्मरण करा के भावुकता उत्पन्न कर सके। कहीं पिता के पुत्र से वियोग को, कहीं स्त्री के पुरुष से वियोग को, कहीं पुरुष के द्वारा शासक के रूप में, अधिकारी के रूप में किए गए निंदित कार्यों को, जिससे प्रजा अत्यधिक पीड़ित है, ये दिखलाकर। और विषय बहुत है ऐसे, भागवतम में ऐसा कोई विषय नहीं है जो स्पर्श ना किया गया, और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक। जब हम गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से श्रवण करते हैं, तो हम प्रत्येक प्रकार के इक में, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उसमें आध्यात्मिकता समझ पाते हैं। पर यदि हम केवल
ऊपर ऊपर सतही स्तर पर धन कमाने के उद्देश्य से भागवतम जनता में प्रसारित करें और भावुकता का संचार करने के लिए केवल करें। कहीं द्रौपदी के पुत्र चले गए तो उनके करुण विलाप को ही करते रहे व्यक्त, कहीं अश्वत्थामा पर उत्तरा का जो विषय है उसके करुण क्रंदन को ही सुनाते रहे, या कहीं वेन के द्वारा प्रजा कैसे पीड़ित है वो बतलाते रहे, या सीधे विषय पर कूद कर आते हुए ध्रुव के साथ कितना अत्याचार हुआ ये बताते रहे, या विभिन्न राजाओं की आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं सामाजिक दृष्टि से कथाएं केवल सुनाते रहे। इसमें हम कितने महत्वपूर्ण विषयों को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ध्रुव और प्रहलाद के जीवन चरित्र से हमें क्या आध्यात्मिकता की शिक्षा लेनी चाहिए, या द्रौपदी और उत्तरा का विशुद्ध भगवत प्रेम में इतना उचित वैयक्तिक उदाहरण व्यासदेव प्रकट करते हैं, नारद मुनि बनने की कथा को व्यक्त करते हैं। ये आध्यात्मिकता का अंश है। इसलिए भागवतम बहुत सावधानी से श्रवण करनी चाहिए, भगवत गीता बहुत सावधानी से श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य जनभाषा के कथा प्रचार के इस क्रम में इन विषयों को केवल कहानियों के रूप में व्यक्त कर देना व्यासदेव का उद्देश्य नहीं रहा है। हम इन शास्त्रों के द्वारा ज्ञान और वैराग्य, हमारी सुप्त आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए प्रयत्नशील हो सके, हमारा गुरु हमें इस ओर निर्देशित कर सके, हमारा संघ हमें इस ओर प्रेरित कर सके। ये भागवतम और गीता सुनने का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं आचार्य कि जब सनातन गोस्वामी 20-30 भगवत तत्व में रुचि रखने वाले संतों के संग प्रतिदिन संत समागम कर रहे हैं, अपने घर पर रुककर, तब उसमें केवल कोरी भावुकता नहीं है, उसमें ज्ञान वैराग्य, इनको भक्ति के द्वारा कैसे जागृत कर सके, अपने मूल संबंध को, अपने आत्मा और परमात्मा के इस स्तर को स्वामी शाश्वत सेवक के रूप में हम और शाश्वत स्वामी के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सके। कह रहे हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम व्यास देव की अंतिम रचना है, परिपक्व रचना है। ये ज्ञान के व्यवहारिक स्तर के प्रयोग पर जब विकसित हो चुका व्यवहार लक्षित किया जाता है, तब श्रीमद् भागवतम जैसी रचना प्रस्तुत हो सकती है। ये हमें भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए, ऐसा ना हो कि भगवान वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हो, व्यवसायिक कथावाचक हमें ये विषय सुना रहे हो, सभी गोपियां ग्वाल बाल मैया यशोदा विलाप कर रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं, और विषय आध्यात्मिकता से परे विषय यह कहने के उपरांत कि यदि भगवान हमारे जीवन में उपस्थित नहीं हो तो वो सभी प्रकार के दुख का कारण हो, हम ये श्रवण कर रहे हो कि इस कथा को सुनकर हम ये सोचें, बूढ़ी माताएं सोचें हमारा पुत्र हमारे साथ कितना अभद्र व्यवहार कर रहा है, या किसी और के पुत्र ने कैसे उसको छोड़ दिया और कहीं देश विदेश जाकर रहने लगा, या किसी और राज्य में जाकर रहने लगा, या किस प्रकार भाइयों में आपस में कितना मनमुटाव होने लगा। भगवान की कथा हमें हमारे शाश्वत स्वरूप को समझने में सहायक होनी चाहिए। इस शरीर से जुड़े हुए भौतिक कार्यकलापों में क्या अभाव है, यदि वो हमें ये स्मरण करा रही है, तो कहीं ना कहीं वाचक से श्रोता के रूप में कथा पहुंचने में कुछ अनियमितता तो अवश्य है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा में इस ज्ञान को ग्रहण करना है, क्योंकि कथा वही रहेगी, शब्दों का प्रयोग हमारी मूल भावना को कैसे संचारित करता है ये अंतर दिया जाता है। यदि हम शुद्ध आध्यात्मिक परिदृश्य में अपने आप को विकसित करना चाहते हैं तो हमें कथा से अपने समसामयिक सापेक्षिक विषय नहीं जोड़ने चाहिए। हमें कथा केवल और केवल भगवान और उनके भक्तों के मध्य आयोजित घटनाक्रम की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए श्रवण करना चाहिए। बहुत विषय हैं, बहुत बिंदु हैं इस
चर्चा में। तथापि सनातन गोस्वामी के माध्यम से, जैसे रूप गोस्वामी जी ने ये मार्गदर्शन किया कि धन का वितरण कैसे करना चाहिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत कहा जा सके, वैसे ही सनातन गोस्वामी यहाँ बतलाते हैं कि यदि हम आध्यात्मिक जीवन में अग्रसरित होना चाह रहे हैं, अपनी गति को और तीव्रता से भगवत प्राप्ति के लिए बढ़ाना चाहते हैं, तो संग कैसा होना चाहिए, श्रवण करने का ढंग कैसा होना चाहिए, जिससे हमारे भक्ति का रंग निरपराध शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, निर्मल विशुद्धता के साथ आयोजित हो। ये कहना इसलिए आवश्यक है यहाँ पर क्योंकि केवल पुस्तक को सामने रखकर ये सोच लेना कि हम वाचक की पदवी तक पहुंच गए हैं और कुछ भी जो हम बोल देंगे वो सब कुछ तो भगवान से ही संबंधित है, जितने समय तक कोई सुन रहा है वो भगवान के बारे में ही सुन रहा है, ये परिपक्व अवस्था नहीं है, न वाचक की न श्रोता की। परिपक्व अवस्था वो है जिसमें भगवान की कथा का श्रवण हमें अपने बिसरे हुए भूले हुए संबंध की ओर प्रेरित कर सके। जब हम संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की बात करते हैं तब ये कथाएं हमारे लिए उस ओर मार्गदर्शन कर सके। अन्यथा श्रील प्रभुपाद बहुत स्पष्ट हैं यहाँ अपने तात्पर्य में, वो कहते हैं अन्यथा ये केवल ग्राम में कथा बन जाती है, हम सुनते हैं पर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता। वो सब कुछ जो इस शरीर से जुड़ा हुआ है, संबंध के रूप में, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, घटना के रूप में, यदि हमें पुनः 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 इसी जगत में जुड़े रहने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो महादावाग्नि भव रोग कहा गया है और उसे भौतिक कहा जाता है क्योंकि वह समय के साथ नष्ट होने वाला है। आध्यात्मिक वह है जो हमें इस शरीर को आत्मा के स्तर पर जागृत करके ऐसे कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करे जिसमें हमारे वर्तमान कार्य उत्तरदायित्व के रूप में संचालित हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए समापन किए जाएं, पर हमारी चेतना हर क्षण भगवत स्मृति में संलग्न रह सके। यदि कोई भी श्रवण, पठन और अध्ययन, मनन, चिंतन, व्यवहार हमें इस ओर प्रेरित नहीं कर पा रहा है तो वो सब कुछ भौतिक है, वह समय का अपव्यय ही है। श्रवण, पठन, मनन, चिंतन हमारे व्यवहार में लक्षित हो सके, इसके लिए श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कही जा सकती है क्योंकि वहां सो उदाहरण के साथ ये सब कुछ प्रस्तुत किया गया है। पर साथ ही हमारे पास ऐसे मार्गदर्शक होने चाहिए जो हमारी प्रतिदिन की दुविधाओं का शमन करके हमें इस ओर प्रेरित कर सके। सनातन गोस्वामी इस समय अपने घर में ऐसे ही व्यवहार में संलग्न है। कहते हैं आगे, आर दिने गौणेश्वर संगे एक जन, आचंबिते गोसाई सभाते कैल आगमन। एक दिन जब सनातन गोस्वामी विद्वान ब्राह्मणों की सभा में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे थे, तब बंगाल का नवाब तथा एक अन्य व्यक्ति सहसा वहां आ गए। तो यह विषय है बंगाल के नवाब हुसैन शाह के 23 वर्षों के शासन का, जो वर्तमान वर्षों की संख्या में, अंग्रेजी संख्या में 1498 से 1521 तक का समय है। और पूरे प्रामाणिक तथ्य के साथ यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं 1502 की बात की जा रही है। 1498 से 1521 तक हुसैन शाह का शासन रहा है और 1502 की बात की जा रही है जब श्रीमद् भागवतम का अध्ययन सनातन गोस्वामी विद्वानों के साथ बैठकर कर रहे थे। तो स्वयं नवाब आ गए। बादशाह देखी या सभे संभ्रम में उठी ला, संभ्रम में आसन दिया राजा रे वसाईला।
जो ही सभी ब्राह्मणों तथा सनातन गोस्वामी ने नवाब को आते देखा, वे खड़े हो गए और उन्होंने आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि तात्पर्य में यहाँ पर कि ये सत्य है कि शासक सनातन संस्कृति का नहीं था, तथापि ये भी समझना चाहिए कि निश्चित रूप से उसके जीवन में भगवत कृपा का कोई न कोई अंश अवश्य था। इसलिए उपस्थित विद्वत जनों ने उनके प्रति सम्मान भी प्रदर्शित किया और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया, क्योंकि भगवान ने कहा है मनुष्यों में मैं राजा हूं। वो भगवान के उस अंश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस समय। राजा कहे तोमा स्थाने वैद्य पठाई लो, वैद्य कहे व्याधि नाही सुस्थ ये देखी लो। नवाब ने कहा मैंने तुम्हारे पास मेरा वैद्य भेजा था, उसने सूचना दी कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, उसके विचार से तुम पूर्ण स्वस्थ हो। हमारे ये किछु कार्य सब तोमा लैया, कार्यशाड़ी रहिला तुम्ही घरे ते वसिया। मैं अनेकानेक कार्यों को पूरा करने के लिए तुम पर निर्भर हूँ, किंतु तुम हो कि अपना सरकारी कामकाज छोड़कर घर पर बैठे रहते हो। मोर यत कार्य काम सब कैला नाश, की तुम्हार हृदय आछे कह मोर पाश। तुमने मेरा सारा कामकाज बिगाड़ कर रख दिया है, आखिर तुम चाहते क्या हो, कृपया मुझसे स्पष्ट कहो। सनातन कहे नहीं आमा है ते काम, आर एक जन दिया कर समाधान। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, अब आप मुझसे किसी प्रकार के कार्य की आशा न करें, कृपा करके किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लें जो आपकी व्यवस्था देख सके। तब एक क्रुद्ध हैया राजा कहे यार बार, तोमार बड़े भाई करे दस्यु व्यवहार। सनातन गोस्वामी से नाराज होकर नवाब ने कहा तुम्हारा बड़ा भाई लुटेरे जैसा व्यवहार कर रहा है। जीव बहु मारी कैला चाकला सब नाश, एथा तुम्ही कैला मोर सर्व कार्य नाश। तुम्हारे बड़े भाई ने अनेक जीवों का वध करके समूचे बंगाल को नष्ट कर दिया है, और अब तुम मेरी सारी योजनाओं को नष्ट कर रहे हो। सनातन कहे तुम्ही स्वतंत्र गौड़ेश्वर, ये यही दोष करे ते तार फल। सनातन गोस्वामी ने कहा आप बंगाल के सर्वोच्च शासक हैं और पूर्णतया स्वतंत्र हैं। जब भी कोई व्यक्ति त्रुटि करता है आप उसे उसी के हिसाब से दंड देते हैं। हित शुनि गौणेश्वर उठी घरे गैला, पलाई बबली सनाते नेत्य बांधीला। ये सुनकर नवाब बंगाल का नवाब उठ खड़ा हुआ और वो अपने घर लौट गया। उसने सनातन गोस्वामी को बंदी बनाए जाने का आदेश दे दिया, जिससे वो कहीं न जा सके। यहाँ पर कहते हैं श्रील प्रभुपाद, यहाँ जिस बड़े भाई की बात की जा रही है वो वास्तव में नवाब कह रहा है। इतनी घनिष्ठता थी सनातन गोस्वामी के साथ नवाब को अपने स्तर से अनुभव करने में, कि वो सनातन गोस्वामी को अपने छोटे भाई के रूप में कह रहे हैं। इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं त्यागपत्र देना चाहता हूँ, तो नवाब कहते हैं स्वयं के लिए कि मैं तो राज्य व्यवस्था नहीं देखता हूँ, मैं तो बड़े भाई की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर वहां तक सैनिकों के साथ अन्य राज्यों पर आक्रमण करके लुटेरों के समान सदैव लड़ाई में ही संलग्न हूँ। सभी प्रकार के जीवों का शिकार कर रहा हूँ, बंगाल के जीवों का विनाश कर रहा हूँ। इस क्रम में वो स्नेह दिखा रहे हैं कि मैं तो विध्वंसक कार्य में लगा हुआ हूँ, पर तुम्हारा कार्य छोटे भाई की तरह राज्य की व्यवस्था देखनी होनी चाहिए, और यदि तुम भी ऐसा नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। तो पारिवारिक संबंध पर आधारित घनिष्ठता व्यक्त कर रहे हैं, और सनातन गोस्वामी इस अवसर का लाभ लेते हैं, क्योंकि वो इतने प्रिय थे कि वो ऐसा कार्य करना चाहते थे जिससे कि नवाब रुष्ट हो जाए। तो वो कहते हैं कि आप तो स्वतंत्र शासक हैं, जो चाहे वो कर लीजिए, यदि आपको लगता है कि कोई गलती कर रहा है तो उसे दंड दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी उनका बहुत अधिक मार्गदर्शन नहीं कर रहे थे राज्य काज के संचालन के लिए, अपितु वो ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि यदि आपको लग रहा है कि मैं उचित व्यवहार नहीं कर रहा हूँ तो आपको मुझे नौकरी से निकाल देना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कि नवाब सनातन गोस्वामी के इस भावार्थ को समझ गया, उसे क्रोध आ गया, और वो सनातन गोस्वामी के ही वचन को साधते हुए कि मैं तो शासक हूं ना, मैं किसी को भी बंदी बना सकता हूँ, तो अब मैं तुम कहीं ना जा सको, ऐसा बंदी बनाता हूँ तुम्हें।
हे न काले घेन राजा ओडिया मारी ते, सनातन कहे तुम चल मोर साथे। उस समय नवाब उड़ीसा प्रांत पर आक्रमण करने जा रहा था और उसने सनातन गोस्वामी से कहा तुम मेरे साथ चलो। तेहु कहे या भी तुम्हें देवताय दुख दीते, मोर शक्ति नाही तो मारे संगे याई ते। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कष्ट देने उड़ीसा जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ जाने में अशक्त हूँ। तबे तारे बांधी राखी करी गमन, एथा नीलांचल है ते प्रभु चलीला वृंदावन। नवाब ने फिर से सनातन गोस्वामी को बंदी बनाया और जेल में डाल दिया। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए चल पड़े। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी बंदी बनाए, ये हमने 30वें छंद तक श्रवण किया है। छंद संख्या 31 से लेकर 60 तक का जो विषय है वह रूप गोस्वामी और अनुपम के द्वारा, ये तीन भाई हैं, अनुपम, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो अनुपम के द्वारा भगवान से मिलन के विषय को प्रस्तुत करता है। कहते हैं तबे से ही दुई चर रूप ठाई आईला, वृंदावन चलीला प्रभु आसिया कहीला। दो व्यक्तियों ने जो महाप्रभु के प्रस्थान का पता लगाने जगन्नाथपुरी गए थे, लौटकर रूप गोस्वामी को सूचित करते हैं कि महाप्रभु पहले ही वृंदावन के लिए चल चुके हैं। सुनिया श्री रूप लिखिल सनातन ठाई, वृंदावन चलीला श्री चैतन्य गोसाई। इन दोनों संदेश वाहकों से यह संदेश पाकर रूप गोस्वामी ने तुरंत सनातन गोस्वामी को पत्र लिखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए चल चुके हैं। आमी दुई भाई चली लांग ताहारे मिली ते, तुम्ही यछे तैछे छोटी आई सताहा है ते। श्री रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को अपने पत्र में लिखा हम दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, तुम भी किसी प्रकार से छूटकर हमसे शीघ्रातिशीघ्र मिलो। दश सहस्त्र मुद्रा तथा आचे मुदि स्थाने, ताहा दिया कर शीघ्र आत्म विमोचने। रूप गोस्वामी ने श्री सनातन गोस्वामी को ये भी सूचित किया कि मैं एक वैश्य के यहाँ 10,000 मुद्राएं छोड़कर आया हूं, तुम उस धन का उपयोग करके अपने आप को जेल से छुड़ाओ। याचे तैचे छुटी तुम्ही आई सवृंदावन, इति लिखी दुई भाई करी लगमन। किसी तरह से छूट कर वृंदावन आओ, यह लिखकर दोनों भाई रूप गोस्वामी तथा अनुपम श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने चले गए। अनुपम मलिक तार नाम श्री वल्लभ, रूप गोसाई छोट भाई परम वैष्णव। रूप गोस्वामी का छोटा भाई महान भक्त था जिसका सच्चा नाम श्री वल्लभ था, किंतु उसका नाम अनुपम मलिक रख दिया गया था। ताहा लैया रूप गोसाई प्रयागे आईला, महाप्रभु ताहा सुनी आनंदित हैला। श्री रूप गोस्वामी तथा अनुपम मलिक प्रयाग गए और यह समाचार सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं पर है। तो जहां हमने पिछला अध्याय समाप्त किया था, अध्याय संख्या 18 में भगवान वृंदावन से विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के उपरांत गंगा के किनारे किनारे सनोड़िया ब्राह्मण और बलभद्र भट्टाचार्य के कहने से गमन करते हैं, जहां पठान सैनिकों के द्वारा भगवान को लूटने की योजना बनाई जाती है और इन चारों को धूर्त बताकर सनोड़िया ब्राह्मण को, बलभद्र भट्टाचार्य को, राजपूत कृष्णदास को और एक अन्य सेवक जो साथ में आया है पुरी से, और फिर भगवान उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। उनमें से जो एक सूफी पीर था उसके साथ चर्चा करते हैं सनातन के विषयों पर, और वो सभी कृष्ण कृष्ण नाम में अपनी रुचि दिखाते हैं। ये सब हमने पिछले अध्याय में, पिछले सत्र में ही श्रवण किया है। तो वो जो यात्रा अब चली है गंगा के किनारे से होते हुए प्रयागराज जाने की, उस यात्रा के संबंध में यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान प्रयाग की ओर पहुंचे हैं और प्रभु चली आचिन बिंदु माधव दर्शने, लक्ष लक्ष लोक ऐसे प्रभु रे मिलने। प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने चले गए और लाखों लोग उनसे मिलने मात्र के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। केह कांदे केह हासे केह नाचे गाय, कृष्ण कृष्ण बलि केह गड़ा गड़ी आय। महाप्रभु के पीछे चलने वालों में से कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ नाच और गा रहे थे। उनमें से कुछ कृष्ण कृष्ण पुकार कर भूमि पर लौट रहे थे। गंगा यमुना प्रयाग नारी डुबाई ते, प्रभु डुबाई ल कृष्ण प्रेमे रवन्या ते।
प्रयाग गंगा तथा यमुना इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। यद्यपि ये नदियां अपने जल से प्रयाग को जलमग्न नहीं कर सकी थी, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की लहरों से पूरे भूभाग को आप्लावित कर दिया था। तो ये साहित्यिक प्रस्तुति है यहाँ पर, जहाँ कह रहे हैं कि गंगा और यमुना ने प्रयाग को जलाप्लावित नहीं किया, पर भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से, भगवान के द्वारा स्वयं प्रकट रूप से वहां उपस्थित होने के इस विषय ने जन समूह का इतना बड़ा विशद सागर आया कि पूरा लगा पूरा प्रयाग आप्लावित हो गया है। और उन जन समूह पर भगवान के प्रेम की जो कृपा है, लिखा है चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की लहर से पूरे भूभाग को आप्लावित कर दिया। रूप गोस्वामी और अनुपम वहां पहुंच चुके हैं और उल्लेख करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भीड़ देखी दुई भाई रहिला निर्जने, प्रभु रावेश हैला माधव दर्शने। बड़ी भीड़ देखकर दोनों भाई एकांत स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन पाकर प्रेमाविष्ट हो गए। प्रेमावेशे नाचे प्रभु हरि ध्वनि करी, ऊर्ध्व बाहु करी बले बल हरि हरि। महाप्रभु हरि नाम का उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे। प्रेमावेश में नाचते हुए और अपनी भुजाएं उठाते हुए उन्होंने हरेक से हरि हरि बोलने के लिए कहा। प्रभुर महिमा देखी लोके चमत्कार, प्रयागे प्रभुर लीला नारी वर्णिवार। हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर अत्यंत विस्मित था। मैं महाप्रभु की प्रयाग लीलाओं का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता। तो जब भी विषय आता है एक निश्चित सीमा से परे जाकर उसमें स्वयं को रसाबोर करके भाव व्यक्त करने का कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रयास पूर्वक स्वयं को किनारे पर ही रख लेते हैं और विषय को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। कहते हैं, दक्षिणात्य विप्र सने आचे परिचय, सेई विप्र निमंत्रिया निज निजालय। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण से जान पहचान हो गई थी और उस ब्राह्मण ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया था। वह उन्हें अपने घर ले गया। विप्रगृहे आसी प्रभु निभृते वसीला, श्री रूप वल्लभ तुहे आसिया मिलीला। जब महाप्रभु उस दक्षिणात्य ब्राह्मण के घर एकांत में बैठे थे, तब रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ अनुपम मलिक उनसे भेंट करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। दुई गुच्छ तृण दुहे दर्शन धरिया, दुई गुच्छ तृण दुहे दर्शन धरिया, प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत हैया। दूर से महाप्रभु को देखकर दोनों भाइयों ने अपने दांतों में तिनकों के दो गुच्छे दबा लिए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर पड़े। तो ये विनयशील तृणादपि शुनि चेन तरोरपि सहिष्णुता, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा। नाना श्लोक पढ़ी उठे पढ़े बार बार, प्रभु देखी प्रेमावेश हई लतोहार। दोनों भाई प्रेमाविष्ट हो गए और अनेक संस्कृत श्लोक पढ़ते हुए बारंबार उठते और गिरते। श्री रूप देखिया प्रभु प्रसन्न है मन, उठ उठ रूप आइस बलीला वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्होंने उनसे कहा, उठो उठो हे प्रिय रूप, मेरे पास आओ। कृष्णेर करुणा की सुनाया वर्णने, विषय कूप है ते काडिल दोमा दुई जने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण की कृपा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम दोनों को भौतिक भोग के कुएं से बाहर निकाल दिया है। न मे अभक्ष्यतु वेदी मद्भक्त स्वपच प्रिय, तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा ह्ययम्। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई भले ही संस्कृत वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान क्यों ना हो, यदि उसमें भक्ति नहीं है तो वो मेरा भक्त नहीं माना जा सकता। भले ही कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में जन्मा हो, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है, यदि वो मेरा शुद्ध भक्त है, जिसमें सकाम कर्म या मानसिक तर्क वितर्क को भोगने की कोई इच्छा नहीं है। उसे सभी प्रकार से सम्मान दिया जाना चाहिए और वह जो कुछ भी दे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा भक्त मेरे ही समान पूजनीय होता है।
तो जो विषय हमने बीच में आज कहा था, भागवतम श्रवण करने का उद्देश्य ध्येय अपने जीवन के भौतिक अभावों को स्मरण करना नहीं है, उन कथाओं के माध्यम से, करुण क्रंदन के और भावुक कर देने वाले विषयों से। भागवतम सुनने का हमारा उद्देश्य, भागवतम के विषय कहने का हमारा उद्देश्य, जीव को उसके सुप्त शाश्वत संबंध से पुनः जोड़ देना है। हरिभक्ति विलास के इस छंद में आचार्य कहते हैं, सनातन गोस्वामी का छंद है ये, वो कह रहे हैं, भौतिक जगत का कोई भी पद, कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम ये सुनिश्चित नहीं कर सकता। ये एक सहायक प्रक्रिया होती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वर्णाश्रम और सन्यास, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सहायक प्रक्रिया होती है अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए। पर भगवान की भक्ति किसी वर्ण विशेष तक, किसी जाति विशेष तक, किसी आश्रम विशेष तक संबंधित नहीं है। जिसमें भी अपने समस्त कर्मों के परिणाम रूप में पाप या पुण्य भोगने की इच्छा ना हो, अपितु भगवान की भक्ति प्राप्त करने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान की प्रसन्नता वर्धन करने की अनुभूति हो, वो सब भक्त हैं और वैष्णव। जो सकाम कर्म से परे हैं, जो मानसिक तर्क वितर्क से परे हैं, जो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। आज के सत्र के लिए अंतिम छंद श्रवण करेंगे हम सभी, और उसके पश्चात अगले सत्र में श्लोक संख्या 52 से आगे बढ़ेंगे। कहते हैं, ए श्लोक पढ़ी दुहारे कैला आलिंगन, कृपा ते दुहार माथा धरी अचरण। हे श्लोक पढ़ी दुहारे कैला आलिंगन, कृपा ते दुहार माथा धरी चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक पढ़कर दोनों भाइयों का आलिंगन किया और अहेतुकी की कृपा करके उनके सिर पर अपने पांवों का स्पर्श किया है। तो ये स्वीकार कर लिया, शरणागति स्वीकार कर ली, इसका द्योतक है। उन दोनों को मैंने अपने शरणागत ले लिया है। चैतन्य महाप्रभु उनको स्पर्श करके इस प्रकार सुनिश्चित करते हैं। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। छंद संख्या 52 से अगले सत्र में इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए, असहमति के लिए, अपने विचारों की प्रस्तुति के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।